पीका एक्ट जो कि हुकूमत लाई, ये तरमीमी एक्ट है ये, और सहाफती बरादरी की तरफ से कहा जा रहा है कि मजीद जो एक्ट था उसमें तरमीम की गई है तो ये मजीद सहाफ़ियों के लिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बहुत खतरनाक हो गया है। सेनेट से भी ये मुतनाज़ पीका एक्ट पास हो चुका है। एक्ट की मंजूरी के दौरान अपोजिशन की बिल की शदीद मुखालफत की गई है। अरकान ने बहुत एहतजाज किया। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि कानून बराए इसलाह नहीं, कानून बराए सजा है। हुकूमती बेंचेस में किसी ने इस बिल को पढ़ा भी नहीं होगा। ANP अरकान ने मुतनाज़ बिल की मुखालफत की, इजलास का बाइकआउट किया। एमल वली ने भी ये कहा कि पीका एक्ट के जरिए बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने अपोजिशन बेंचेस पर चढ़ाई की और कहा कि बिल को कमेटीज ने पेश किया है। उस वक्त अपोजिशन कहाँ थी जब कमेटीज में ये हो रहा था। और देखिए, कमेटी के मामले पर भी एक बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर वहां मौजूद थे और उन्होंने मीडिया बरादरी को, जो उनके नुमाइंदे थे, उन्हें बोलने भी नहीं दिया। बड़ी उजरत में पास किया और बाहर आकर वो कहने लगे कि मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो मालूम ही नहीं है। फिर PTI ने उनके खिलाफ एक कार्रवाई भी की कि इन काम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो सहाफ़ी बहुत ज्यादा नाला है, सहाफ़ियों के बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पर। वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कैसे उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा और कैसे विक्टिमाइजेशन का एक विंडो खुल जाएगा, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। अफजल भट्ट साहब ने ज्वाइन किया है, सदर PFUJ। बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब, अपने वक्त दिया हमें। अब्बास शबीर ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ने भी हमें ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अफजल भट्ट साहब, थैंक यू सो मच। ये बताइए कि सेनेट में भी पीका एक्ट मंजूर कर लिया गया है, सहाफ़ी तंजीम क्या कर रही है और अदालत में इस एक्ट को चैलेंज किया जाएगा और कब किया जाएगा आपके नज़रिए में? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो कुछ नेशनल असम्बली में हुआ, जो कुछ सेनेट में हुआ, हमारे लिए ये बड़ा अफसोसनाक है, क्योंकि हम वो लोग हैं, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जिन्होंने इस पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो हम समझते हैं कि पार्लियामेंट एक बालादस्त इदारा है, बाकी कोई इदारा बालादस्त नहीं है। लेकिन हमने अब ये कहने पर मजबूर है कि इमारतों से इदारे बालादस्त नहीं होते, करैक्टर से होते हैं। अगर अरकान असम्बली करैक्टर का मुजाहरा करते तो उनकी बालादस्ती वाकई साबित। अब आ जाए कि जिस तेजी के साथ इस बिल को पास किया गया है, दुनिया भर का एक मरवजा असूल है, जितने महज़्ज़ब ममालिक हैं, कि अगर कोई बिल ला रहे होते हैं तो उनके स्टेक होल्डर को तलाश करते हैं मुख्तलिफ शहरों से, फिर उनसे कंसल्ट करते हैं, उनकी राय जानते हैं। ये वाहिद मौका था कि 5 बड़े स्टेक होल्डर, जिनमें PBA पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, APNS जो अखबारी मालकान की तंजीम है, CTNE जो एडिटर की तंजीम है, MN जो टेक्टर न्यूज है, और TXJ, हम मिलकर 5 मरतबा गवर्नमेंट के पास गए कि भाई हमको मादर पितर आजादी के हामी नहीं है, हम रूल्स रेगुलेशन के मुखालिफ नहीं है, फेक न्यूज के सबसे बड़े विक्टिम भी हम हैं, मुखालिफ भी हम हैं, ट्रोलिंग के सबसे बड़े विक्टिम भी हम हैं और मुखालिफ भी हम हैं। अगर आप इस बिल को कौमी सलामती का बिल समझते हैं, आप इस बिल को आने वाली नस्ल का बिल समझते हैं, तो हम आपके साथ इस पर शिकवाइज बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये बाहर तो ऐसा लगता है कि नया बिल है। इसमें जो अभी एग्जिस्टिंग लॉज है 58, उनको टच किया गया है। तो इसलिए हमने बार बार जाकर कहा कि भाई अगर आपकी नेक नीति है तो फिर आप बात कर ले। अगर वाकई इसका मसला ये था कि इसका मकसद फेक न्यूज को रोकना है, तो बात करने में क्या प्रॉब्लम थी? हम तो डायलॉग की जरूरत कर रहे थे, डायलॉग की जरूरत है। वेरी गुड। तो बहरहाल हमारे बार बार कहने के बावजूद इन्होंने अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर इसको बुलडोज किया, जिसके बाद हमने फिर कल से, यानी पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर प्रेस फ्रीडम मूवमेंट का आगाज किया है। ये मूवमेंट हमने जनरल ज़ियाउल्लाह के खिलाफ चलाई थी, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में जब तमाम TV चैनल बैन किए गए थे उस वक्त चलाई थी, और उसके बाद फिर अब हम समझते हैं कि अब आपकी मेरी जुबानें बंद करने के लिए ये एक नया लॉ लाया जी। अफजल साहब, कबल इसके कि हम स्पीकर एक्ट में जो मोटी मोटी जो चीजें हैं जिससे हमें सबको इख्तलाफ है उसकी बात करें, अब आपने इस तहरीक की बात करी दी है, तो ये मुझे बताएं कि अब तहरीक शुरू इस नोट पर होगी कि इस पीका एक्ट में तरामीम वगैरह पे डिस्कस नहीं करना, हमें ऑल ओवर अगेन आपने कोई एक्ट लाना है या कोई रेगुलेशन लानी है तो फ्रॉम द वेरी स्क्रैच आपने स्टार्ट करना है और उसकी शिकें हमसे डिस्कस करके बनाना है वो एक्ट जो भी करना है, ऐसा ही है?
बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अभी हमने अपना जो है ना केस पेश किया हुआ है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के पास। सही है, क्योंकि ये बिल अब उनकी तरफ जाएगा, तो हमने आसिफ अली जरदारी साहब से अपील की है कि भाई जब आपके पास ये बिल आए तो जो हम 5 स्टेक होल्डर हैं हम आपसे मिलना चाहेंगे। हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन सी शिक जो है वो आईन पाकिस्तान से मुतसादम है, इसमें कौन सी शिक जो है वो प्रेस फ्रीडम से मुतसादम है, इसमें कौन सी शिक है जो इंसानी हकूक से मुतसादम है। तो आप वो इतराजात लगाकर ये बिल पार्लियामेंट को वापस कर दें। और फिर हमने मियां नवाज शरीफ से कहा है कि अब अपनी गवर्नमेंट से कहें कि इस पर रिव्यू करें, क्योंकि आप जानते हैं कि 2-3 हफ्ते पहले की बात है कि सदर पाकिस्तान ने मुदारस का बिल जो है वो वापस कर दिया था पार्लियामेंट को, उसमें दस्तखत नहीं किए थे। तो अब हमारा ये मुतालबा है सदर पाकिस्तान से कि आप ये बेसिकली जब हम प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं ना, तो ये जाहिर है आपका प्रोग्राम बंद नहीं होना, आपको तनख्वाह भी मिलनी है। शायद आम आदमी ये समझे कि पाकिस्तान के जो 24 करोड़ लोग हैं कि शायद हम अपनी तनख्वाहों के लिए बात कर रहे हैं, हम पाबंदियों की बात करते हैं तो हमारी मुलाजमत छीन जाएगी। पाबंदी क्या है? पाबंदी ये है कि पाबंदी कोई नहीं है अफसर साहब, पाबंदी ये है कि फेक न्यूज का रास्ता खुल जाएगा। ये इसमें अच्छा ये बताइए अफजल साहब, पीका एक्ट के हवाले से सहाफ़ी जो जी मैं छोटी सी एक जो बात करना चाहता हूँ कि प्रेस फ्रीडम मूवमेंट PFJ कब शुरू करती है कि पाकिस्तान का आईन जो है को ये हक देता है कि उसको इल्म होना चाहिए कि उसके टैक्स से चलने वाली पार्लियामेंट क्या कर रही है, उसके टैक्स से चलने वाली हुकूमत क्या कर रही है, उसके टैक्स से तनख्वाह लेने वाली जुडिशरी क्या कर रही है, उसके टैक्स से तनख्वाह लेने वाली इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है। वॉचडॉग के तौर पे बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जब ये पाबंदी लगती है कि पाकिस्तान के आम शहरी को वो ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसके तनख्वाह से चलने वाले इदारे क्या कर रहे हैं, पाबंदी मुझ पे है, लेकिन है 25 करोड़ अवाम के लिए कि इनको गूंगे बहरे रखना है। आप नरेटिव का खेल है, नरेटिव का खेल है जो कि खेलते रहना है, नरेटिव। अच्छा आजाद साहब ये भी बताइए, पीका एक्ट के हवाले से सहाफ़ती जो तंजीमों का मौक़िफ़ है वो क्या है, कुछ कौन से 2-4 पॉइंट्स है जिसको वो हाईलाइट करना चाह रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ये बताएं कि फेक न्यूज का तयन के एक ASI बेहतर करेगा, FIA का डायरेक्टर बेहतर करेगा, कोई सेक्शन अफसर कर सकता है या न्यूज़मैन का ये काम? कि अगर इन्होंने फेक न्यूज का खुद ही तयन करके खुद ही सजा दे देनी है और फिर आपके पास फोरम क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। पूरी दुनिया का एक मुरव्वजा तरीकाकार है कि अगर मेरी खबर पर किसी को एतराज है, मुझे वकील एक नोटिस भेजता है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर या इसकी वजाहत करें या अपॉलॉजी करें। अगर आप नहीं करते तो वो आपके साथ केस कर सकते हैं। यहाँ आपको उठाया जाएगा, आपके खिलाफ ट्रायल होगा, आपको सजा सुना दी जाएगी और फिर कहा जाएगा कि आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। भाई फिर आप क्या डिफेंस करेंगे? आपका असल मामला तो यह है कि पूरी दुनिया में ये होता है कि पहले तफ्तीश की जाती है फिर हाथ डाला जाता है। और ऐसे सिस्टम में सर, ऐसे सिस्टम में जहां आप देख रहे हैं रूल ऑफ लॉ और सारे अदालती मामलात हैं, हुकूमत आपके अगेंस्ट होगी जब और आप अकेले खड़े होंगे, चले चंद सहाफती तंजीमें आपके साथ खड़ी होंगी, तो क्या आप अपना डिफेंड करेंगे केस? ये भी कहिएगा कि ये आपको अक्सर ये हमने बहुत देखा, हमने हिस्ट्री में आपने भी ज़्यादा ऑब्जर्व किया होगा कि वो सियासी जमातें जो आपके साथ खड़ी होती हैं जब ऑपोजिशन में होती हैं और आपके हुकूक की आवाज़ बुलंद कर रही होती हैं, वही सियासी जमातें जब हुकूमत में आती हैं तो उससे ज़्यादा ड्रैकोनियन लॉज पास करती हैं, जैसा कि ये पीका एक्ट है। तो नून लीग में इरफान सिद्दीकी साहब तो हमारे सीनियर हैं, आपके तो कुलीग हैं, वो तो बेहतर जानते हैं कि सहाफ़ियों के क्या मसाइल रहे, क्या कुर्बानियां दी हैं। क्या समझते हैं आप उनके बारे में, क्या माइंडसेट है ये? इट इज अनफॉर्चुनेट कि जब तक कोई जमात अपोजिशन में होती है तो ये आप समेत मुझ समेत पूरे मीडिया को अपनी आंख का तारा समझती है। जो ही उसकी पोजीशन चेंज होती है तो वो इसी मीडिया को अपनी आंख का कांटा तस्वर करना शुरू कर देती है। हम कांटा बांधते नहीं हैं। हम बारहा ये कह चुके हैं कि मीडिया जो है वो आईने का रोल प्ले करता है ताकि हमारा कोई लीडर, किसी भी सियासी जमात का लीडर, नेशनल लीडर है, कोई चेक एंड बैलेंस हो, कोई सवाल जवाब, कोई हुक्मरान जब इस आईने के सामने आए
तो उसके चेहरे पे कोई दाग धब्बा लगा हो तो वो उसको साफ कर ले, ताकि दुनिया में जाने से पहले उसका चेहरा साफ हो। बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान में जब कोई किसी को आईना दिखाया जाता है तो वो दाग धब्बे साफ करने की बजाय आईना तोड़ने की कोशिश करता है। ये हमारी प्रॉब्लम है। दूसरी बात जो आपने मुस्लिम लीग नून के हवाले से की, तो मैं 2 वाक़यात आपको सुना देता हूँ कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तरमीन की अदालत में हम पिटीशन लेकर गए इसी पीका एक्ट के खिलाफ, तो वहाँ हियरिंग जारी थी, हम रोस्टम पे खड़े थे, तो 2 शख्सियात हुई और दोनों के हाथ में एक पिटीशन थी जी। ये इमरान खान के दौर की बात है, जब इमरान खान धड़ाधड़ इसी पीका एक्ट के तहत जर्नलिस्टों को उठा भी रहे थे, एफआईए मार भी रही थी, तो उस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी हमारे साथ खड़े होते। तो मरियम औरंगजेब साहब आई और उन्होंने कहा कि हम इस पीका काले कवानीन के खिलाफ जो पिटीशन चल रही है, मुस्लिम लीग नून इसके खात्मे के लिए पार्टी बनना चाहती है अदालत में। माशाल्लाह जी। दूसरी पिटीशन फरतुल्लाह बाबर साहब खड़े थे। उन्होंने कहा जी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जी जो है वो इस पीका एक्ट को काला कानून समझती है और इसके खात्मे के, हालांकि वो इतना काला नहीं था, इस हद तक काला नहीं था वो। जो पिटीशन चल रही है, हम भी इसमें पार्टी बनना चाहते हैं। तो उन्होंने उस वक्त चीफ जस्टिस ने कहा कि आप दोनों जमातें पार्लियामेंट में हैं, आप पार्लियामेंट में जाकर अपना किरदार अदा करें। और कल जब उन्हें मौका मिला है पार्लियामेंट में किरदार अदा करने का, तो क्या किरदार अदा किया? जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान ने उस पीका एक्ट में थोड़ा सा जहर डाला था, इन्होंने पूरी बोतल डाल दी, पूरी बोतल डाल दी, कोई आदमी बचे ही नहीं जी। सही, ये है सूरत। सही है। अच्छा, एक और सवाल का जवाब मुझे दीजिए। ठीक है, एहतजाज तो सहाफती तंजीमें कर रही हैं, इसमें एक चीज़ ये भी है कि सोशल मीडिया रेगुलेशंस जो लगी है और वो कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के लिए किया जा रहा है, काउंटर करने के लिए, किसको काउंटर करने के लिए किया जा रहा है, ये भी सबके सामने है। तो अब आपका शो अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आएगा कोई शो और उसको रिले किया जाएगा सोशल मीडिया पर भी, तो अलग से रेगुलेशंस वो सोशल मीडिया की फॉलो होंगी उस पर, ऐसा भी है इसके अंदर? और कौन सी ऐसी शख्सियत है जिस पर तनकीद अब की जा सकती है? मुझे बताएं। पार्लियामेंटेरियंस इसमें आ गए, सारे हायर ऑफिशियल्स इसमें आ गए। अब तो मॉर्निंग शो में आप सब्जी के रेट बताया करें, फलों के रेट बताया करें, ठीक है ना, ताकि ये। अच्छा सर, आखिरी सवाल अफजाल साहब, क्या पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के बारे में कहना, कोई तज्जिया पेश करना, क्या इस एक्ट का हिस्सा होगा? हम उनसे यही तो कह रहे हैं बार बार कि आप बार बार हमें कैद कर रहे हैं, हम पे पाबंदियां लगा रहे हैं, क्योंकि हम में से तो कोई बंदा मुल्क इस्लाम के खिलाफ बात नहीं करता, बिल्कुल, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। अगर आपका मकसद वो है तो वो तो लोग सब बाहर बैठे हैं, वो सब बाहर ही बैठे हैं जो क्रिटिक कर रहे हैं। ये शिकायत है, वो किसी इदारे में काम भी नहीं करते, तो आप बार बार पाबंदियां उन्हीं पे लगा रहे हैं जिन पर बोलने पर पहले ही पाबंदियां, कामा फुल स्टॉप की सोच समझ कर डाला जाता है, कहीं पकड़ में ना आ जाए। तो बहरहाल ये अपने चले, ये तो अफजल साहब इंशाल्लाह कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज सहाफती बरादरी करती आई है और ज़बां पे मोहर लगी है तो क्या के रख दी है हर एक हल्का जंजीर में ज़बां मैंने, और ये तो चलता ही रहता है ना मुकाबला, कलम और तो कलम की ताकत है, कलम की ताकत, बताए लो कलम छिन गई तो क्या करें, ये पूरी एक। अच्छा, लेकिन ये कि बस फिर हम आपको फॉलो कर रहे हैं और सब्जी के रेट्स और ये वो सारे राशनिंग वगैरह के थोड़ा सा आप करें, ताकि हम तो आपको फॉलो करते करते यहाँ तक पहुंचे और अब आप जहां जाएंगे आपके पीछे पीछे वहां चले जाएंगे। अफजल भट्ट साहब, सदर PFUJ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना मौकफ पेश करने का। तो ये है जनाब सूरत हाल। तो बस अब हम यही मॉर्निंग शो में यही बातें होंगी। नहीं, अल्लाह ना करे, देखें तो ये रियलाइजेशन होगी और हुकूमत भी इस पे सोच रही है, समझ रही है। इरफान सिद्दीकी साहब ने भी ये कहा है कि नहीं, आप लोग आए, सहाफती बरादरी आए, उनमें बैठकर हम बात करेंगे और यकीनन मसाइल का हल निकलेगा। बड़ी रीजनेबल सोच हुकूमत के अंदर भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मौजूद है जो कि रूल ऑफ लॉ की हमेशा बात करती है और फ्रीडम ऑफ स्पीच की हमेशा चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी बात करते आए हैं। तो अब हम पूरी उम्मीद है, वो तो लाइटर नोट पे हम जरा सी गुफ्तगू को ले जाते हैं ताकि जरा इंटरेस्टिंग, लेकिन हम सब्जियों के रेट फिर भी बताएंगे, वो तो बताने पड़ेंगे हमें लोगों के लिए।